हेलो एवरीवन, बीएनडी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम मोलस्का फाइलम के बारे में बात करेंगे। देखिए मोलस्का, मोलस्का मोलस्का फाइलम क्या है। देखिए, मोलस्का फाइलम पढ़ने से पहले एक वर्ड आता है इसमें जिसे कहते हैं मोलिस, और मोलिस का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीज। सॉफ्ट बॉडीज, सॉफ्ट बॉडीज का मतलब कोमल शरीर। सॉफ्ट बॉडीज का मतलब कोमल शरीर। आप इनके मेंबर्स को भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल मोलस्का के जो मेंबर्स होते हैं उनकी बॉडी काफ़ी सॉफ्ट होती है, कोमल होती है। अब इसके कैरेक्टर्स में देखें, ये मोलस्का जो शब्द है ये जॉनस्टन ने दिया था। मोलस्का जो वर्ड है ये किसने दिया था? मोलस्का वर्ड दिया था जॉनस्टन ने। जॉनस्टन। नेक्स्ट, मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा संघ है, और सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा था, कल हमने देखा था। और ये कैसा है? दूसरा सबसे बड़ा संघ। दूसरा सबसे बड़ा संघ। तो ये तो हो गई इसकी प्राथमिक बातें। अब इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। देखिए कैरेक्टर्स में क्या आता है। सबसे पहले बात करेंगे इसके आवास की। आवास कैसा मिलेगा? ये स्वच्छ जल में भी मिलेगा, स्वच्छ जल, और समुद्री जल में भी आपको ये मिलेगा, समुद्री जल में भी। नेक्स्ट, वही कॉमन पॉइंट्स जो हम पढ़ते आए हैं। क्या क्या? जैसे कि ये कैसे होते हैं, ये द्विपार्श्व सममित होते हैं। देखिए होते तो ये द्विपार्श्व सममिति है, लेकिन वृद्धि के दौरान वृद्धि के दौरान इनमें क्या होता है, ऐंठन के कारण ये अरीय सममित भी होते हैं। और उसका बेस्ट एग्जांपल है घोंगा, स्नेल। कब? ऐंठन के कारण। ये चीज आप याद रखिएगा, ऐंठन के कारण कैसे? अरीय सममित, अरीय सममित। एग्जाम्पल है इसका बेस्ट घोंगा। ये आप याद रखिएगा। क्लियर? आगे देखते हैं और क्या क्या कैरेक्टर हैं इसके। ये त्रिस्तरीय जीव हैं। कैसे हैं? त्रिस्तरीय जीव। नेक्स्ट, और इसमें देखें तो इनमें जो शारीरिक संगठन है, शारीरिक संगठन आपको देखने को मिलेगा कैसा? अंगतंत्र स्तर का। कैसा? अंगतंत्र स्तर का। नेक्स्ट, ये सारी कॉमन बातें हैं, कोई भी यूनिक कैरेक्टर के बारे में हमने डिस्कस की ही नहीं है। इनका शरीर कैसा होता है? अखंडीय, अखंडीय शरीर। नेक्स्ट, और क्या देखने को मिलेगा? अगर इनका शरीर देखें तो इनका शरीर देखिए किस किस से मिलकर बना है। सिर, कोई नई बात नहीं है, कॉमा विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स का मतलब है अंतरांग, तो ये आप याद रखिएगा, अंतरांग।
आंतरांग का मतलब क्या है? विसरल ऑर्गन, ये आप याद रखिएगा, विसरल ऑर्गन। तथा फुट, फुट, फुट मतलब पाद, तथा पाद, या मैं कहूं फुट, ये है। इनमें बाहर प्रावार, या मैं कहूं मेंटल, मेंटल क्या है? एक प्रवार क्या है? आवरण, मेंटल आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेंटल आवरण पाया जाता है, आप ये याद रखिएगा। और यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, बना होता है। देखिए, जो मोलस्क का फाइलम है ना, इसके कई मेंबर्स आप अपने आसपास देखते हैं। दैनिक जीवन में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर आपको इनके मेंबर्स या सदस्य देखने को मिलते हैं। अभी हम बात करेंगे वो कौन कौन से सदस्य हैं, पेशेंस बनाए रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये दो बिंदु आए हमारे यहाँ पर कि एक तो इनका शरीर जिनमें बटा होता है या विभेदित होता है, वो आपको बात याद रखनी है। और दूसरी बात कि इनके बाहर एक प्रवार या मेंटल एक आवरण पाया जाता है, और वो आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का या CaCO3 का बना हुआ होता है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि जैसे बॉडी वॉल है और उसके ऊपर मेंटल है, तो वहाँ पर जो कैविटी बनती है उसे मेंटल कैविटी या मेंटल गुहा भी कहते हैं। आप ये भी बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इसके पश्चात आगे चलते हैं। तो इनके मुख में क्या पाया जाता है? इनके मुख में रेडुला, या रेडुला को आपको हिंदी में देखने को मिलेगा रेत या रेती जिह्वा, जीभ, रेडुला पाया जाता है, पाया जाता है, जो भोजन को पीसने का काम करता है, जो भोजन को पीसने का कार्य करता है, पीसने का कार्य करता है। तो देखिए, आपके सामने फिर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आ गया। और मैंने आपको शुरुआती समय से, जब हमने संघ या फाइलम स्टार्ट करे हैं, तब से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि जितने भी फाइलम हम पढ़ते आ रहे हैं, उन फाइलम में जो कॉमन है या जो कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो आप अभी तक हम मोलस्का में पहुँचे हैं, तब तक आपको पता लग गया होगा कि वो सामान्यतः नहीं पूछे जाते। अगर पूछे जाएंगे तो प्रारंभिक समय में जो टैक्सोनॉमी पढ़ाई है, एनिमल टैक्सोनॉमी से रिलेटेड कुछ बिंदु हमने पढ़े हैं, चाहे वो समिति हो, चाहे वो गुहा हो, देह गुहा हो, चाहे वो विखंडन हो, उनसे रिलेटेड कुछ बिंदु हैं, वो वहाँ पर याद करने हैं। इसके अलावा बार बार इनको रिवीजन या देखने की आवश्यकता नहीं है। हर फाइलम में कुछ यूनिक फीचर होते हैं, प्रश्न वहीं से बनने की संभावना होती है। जैसे रेती जीवा, अब रेती जीवा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे हिसाब से बनता है रेडुला। रेडुला निम्न में से किस संघ में मिलता है, पाया जाता है? इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इनकी आहार नाल, इनकी आहार नाल, इनकी आहार नाल यू आकार की, देखिए आ गया ना इंपॉर्टेंट, यू आकार की होती है, आकार की होती है। आपको ऐसी बातें ही याद रखनी है। फाइलम जब हम पढ़ते हैं ना, तो कई बार ये लगता है कि क्या चीज़ हमें पढ़नी है, ऐसी बातें याद रखनी है। तो ये भी एक क्या है? यूनिक फीचर है। नेक्स्ट, आहार नाल हो गई। आगे चलते हैं, श्वसन। श्वसन किसके थ्रू आपको देखने को मिलेगा? श्वसन इनमें देखने को मिलेगा गिल्स के थ्रू। किसके थ्रू? गिल्स के द्वारा, गिल्स के द्वारा। आपको फुफ्फुस भी मिल सकते हैं, या मैं कहूँ गिल्स तथा फुफ्फुस के द्वारा, क्योंकि गिल्स जलीय
स्थिति या जल में रहने वालों में देखने को मिलेगा, गिल्स तथा फुफ्फुस के द्वारा, ये भी याद रखिएगा, फुफ्फुस के द्वारा। नेक्स्ट, श्वसन के बाद हम आगे बात करते हैं परिसंचरण की। परिसंचरण कैसा देखने को मिलता है? परिसंचरण तंत्र जो आपको देखने को मिलेगा वो परिसंचरण तंत्र इनमें मिलेगा खुले प्रकार का, ओपन ब्लड सर्कुलेशन या ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, खुले प्रकार का। खुला प्रकार क्या है बता चुका हूं मैं, कल भी बता चुका हूं। हीमोलिम्फ क्या होता है, हीमोसील क्या होता है। हाँ, अब जब ब्लड की बात आई है तो इनमें मैं लिख देता हूं कि इनमें हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन कल भी लिखा था हमने, हीमोसाइनिन वर्णक मिलता है, हीमोसाइनिन वर्णक मिलता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो परिसंचरण हो गया और हीमोसाइनिन हो गया। कल श्वसन वर्णक अनुपस्थित थे, लेकिन मैंने बोला था कि प्रोन में मिलता है। कल पढ़ा होगा आप आर्थोपोडा, तो उसमें देखा होगा कि कल हमने लिखा था कोई वर्णक नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ में मिलता है हीमोसाइनिन, किसमें? प्रोन में। आर्थोपोडा की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन यहां सब में मिल रहा है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं किसकी, एक छोटा सा बिंदु हो रहा है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र कैसा होता है? गैंग्लियन होता है, गुच्छे के रूप में पाया जाता है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि तंत्रिका तंत्र गैंग्लियन के रूप में होता है। इंपॉर्टेंट आता है, इसलिए मैंने स्लाइड चेंज की है। इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है हमारा उत्सर्जन तंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन किसके द्वारा मिलता है वो देखिए। उत्सर्जन किसके द्वारा मिलेगा? देखिए, मेटानेफ्रिडिया, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मेटानेफ्रिडिया हो गई बात। या मेटानेफ्रिडिया या बोजेनस के अंग, किसके अंग? बोजेनस के अंग, ऑर्गन्स ऑफ बोजेनस, ये इंपॉर्टेंट हो गया। बोजेनस के अंग किसमें पाए जाते हैं? मोलस्का में पाए जाते हैं। या केबर की ग्रंथि, तो ये केबर और बोजेनस आपको याद रखना है। मेटानेफ्रिडिया कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसमें भी मैं आपको बोल रहा हूं बोजेनस के अंग या बोजेनस ऑर्गन ऑफ बोजेनस निम्न में से किससे संबंधित है, किस में पाए जाते हैं, इस प्रकार का प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको ध्यान होगा उधर मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसमें कौन है? बोजेनस के अंग इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, उत्सर्जन हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, पाचन हो गया और श्वसन हो गया। अब देखते हैं जनन तंत्र से संबंधित कुछ बातें, देखते हैं क्या है। देखिए, ये कैसे प्राणी होते हैं, या इनमें ये एकलिंगी प्राणी होते हैं। पहली बात, एकलिंगी प्राणी। दूसरी बात, इनमें निषेचन, इनमें निषेचन बाह्य तथा आंतरिक, बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार का होता है, या दोनों प्रकार का मिलता है, दोनों प्रकार का मिलता है। बिल्कुल। अब नेक्स्ट, परिवर्धन। परिवर्धन अगर आप देखें तो परिवर्धन भी दोनों प्रकार का मिलेगा। दोनों प्रकार आप जानते हैं कौन से? प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रकार का, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रकार का क्या मिलेगा? परिवर्तन। लार्वावस्था देखें किसमें? अप्रत्यक्ष में। तो लार्वावस्था कौन कौन सी मिलेगी? लार्वावस्था मिलेगी वेलीजर, ये पूछा जा चुका है प्रश्न, कौन सा? वेलीजर लार्वावस्था।
वेलिजर तथा ग्लोकीडियम, ग्लोकीडियम, ये ग्लोचीडियम भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। क्या लिखा हुआ मिल जाएगा? ग्लोचीडियम, CHI होता है इसलिए की भी लिखा हुआ मिल जाएगा कुछ जगह हिंदी में, और ची भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ग्लोकीडियम और वेलिजर लार्वावस्था, जिसमें वेलिजर लार्वावस्था आज से पहले पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि वेलिजर लार्वावस्था का संबंध निम्न में से किस संघ से है, किस प्राणी से संबंध है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैसे आप अगर इंडिविजुअली पूछना चाहें तो वेलिजर पाइला में देखने को मिलता है। किसमें? वेलिजर पाइला की लार्वावस्था का नाम है, जबकि ग्लोकीडियम या जिसे ग्लोचीडियम हम कह रहे हैं वो यूनियो की लार्वावस्था का नाम है। तो हालांकि इस स्तर पर इंडिविजुअल किसी एनिमल के संदर्भ में जाकर नहीं पूछा जाएगा, लार्वावस्था का किस संघ से संबंध है ये पूछा जा सकता है, और ये पूछा जा चुका है वेलिजर वाला, इसलिए मैं बार बार आपको फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि हमें देखो बार बार एक चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि ऐसा नहीं होता कि जो पढ़ता है हमेशा पढ़ता रहता है वो सफल हो। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें ये ध्यान रखना है क्या पढ़ना है। ये काफ़ी लंबा है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ हमें काम दे सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक MCQ बेस्ड टेस्ट होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर इस चीज़ पे फोकस करना है कि क्या हमें याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। पूरा फाइलम पढ़ते हैं और पूरे फाइलम में देखिए जब हम बार बार पढ़ते हैं ना तो एक माइंड में एक तो क्राइटेरिया बन जाता है कि ये क्या लेवल है, किस तरह से होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मोलस्का फाइलम में आकर ये कहें कि ये द्विस्तरीय प्राणी होते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने प्रारंभिक समय में इनके बारे में डिटेल बात की है। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि इनको आपको रटना है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जितने भी फाइलम हम पढ़ रहे हैं, इस फाइलम प्रत्येक फाइलम में अगर हम देखें तो मुश्किल से 5 से 7 इंपॉर्टेंट बातें, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अभी जैसे इसी की बात करते हैं, अगर आप मुझसे पूछें कि कौन कौन सी बातें हमें परमानेंटली याद रखनी है या बार बार जिनको रिवाइज करना है, देखिए आहार नाल एच आकार की होती है इसकी, यू आकार की होती है, वो प्लेटीहेल्मिन्थेस में मिलती है, रेनिड सेल सॉरी। यहाँ पर क्या होती है? आहार नाल यू आकार की होती है। और क्या याद रखना है? रेडुला याद रखना है जो भोजन को पीसने का काम करता है। 2 बातें इंपॉर्टेंट होगी। तीसरी बात बोजेनस और केबर के अंग याद रखने उत्सर्जन के संदर्भ में। श्वसन इतना खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। परिसंचरण याद रखना है। वो क्यों याद रखना है? देखिए परिसंचरण लिखा है ना हमने, देखिए परिसंचरण लिखा है खुले प्रकार का, लेकिन अभी मैं इसी का एक क्लास पढ़ाऊंगा सेफेलोपोडा, उसमें बंद मिलता है। तो हमें ये याद रखना है कि सेफेलोपोडा में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र मिलता है। तो हमें इतना सा याद आ गया यार कि सेफेलोपोडा किसकी क्लास है? मोलस्का फाइलम की, और हम ओपन कर देंगे, गलत हो जाएगा। तो मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। अभी इसमें लिखा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, क्या आपसे कोई ये पूछेगा कि मोलस्का में निम्न में से किस प्रकार का परिवर्धन मिलता है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, दोनों, दोनों नहीं, ऐसे प्रश्न बनने की कोई संभावना नहीं है। प्रश्न पूछा जाएगा सिंपल सा, वेलिजर लार्वावस्था का संबंध है, ग्लोचीडियम या ग्लोकीडियम लार्वावस्था का संबंध है, नीचे फाइलम होगा। और मैं तो आपको इंडिविजुअल एनिमल का भी नाम बता रहा हूँ ना, पाइला है, वेलिजर पाइला है, और ग्लोचीडियम किसका है? यूनियो का है। तो ये बातें हमें याद रखनी है। तो इसलिए बार बार मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि क्या पढ़ना है ये हमें पता होना चाहिए। आगे चलते हैं जहाँ पढ़ते हैं हम। देखिए लार्वावस्था होगी वेलिजर और ग्लोकीडियम, ग्लोकीडियम या ग्लोचीडियम, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। अब एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके क्लास में चलते हैं। देखिए मोलस सॉफ्ट बॉडी पता होना चाहिए, कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं। मोलस का यूज़ जॉनसन ने दिया था। मोलस का दूसरा सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा, इसे पहले सबसे बड़ा संघ माना जाता है। दूसरा, इसमें लगभग 80,000+ जातियां मानी जाती हैं, और वो मेयर ने बताया था कि इसमें 80,000 से भी अधिक जातियों को रखा गया, इसलिए दूसरा सबसे बड़ा संघ है। द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, ऐंठन के कारण अरीय सम्मिति। हाँ, ये बात हमें याद रखने लायक है। घोंगा क्यों? घोंगा क्यों? घोंगा इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर बायोलॉजी में स्नेल एंड स्लग नाम का बिंदु या टॉपिक दे रखा है, इसलिए हमें याद होना चाहिए। वैसे तो द्विपार्श्वी है, लेकिन ऐंठन के कारण जो इनमें देखने को मिलता है वो अरीय सम्मिति भी कई बार देखने को मिलती है। अब ये त्रिस्तरीय अंग तंत्र स्तर है, ये हमें याद करना है। हमें इस फाइलम का नाम याद आते ही ये प्रारंभिक 8 to 10 कैरेक्टर्स दिमाग में रिकॉल हो जाने चाहिए।
बार बार याद करने की, रटने की आवश्यकता नहीं। हमें याद क्या करना है, हमें याद ये करना है, सिर विसरल ऑर्गन्स और पाद में विभेदित होता है, मेंटल पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ये कठोर आवरण होता है, कवच होता है, ये देखेंगे अभी मैं डायग्राम्स दिखाऊंगा तब बताऊंगा आपको। आपने अपने आसपास इन चीज़ों को देख रखा है। मुख गुहा में रेडुला या रेतिजीवा पाया जाता है जो भोजन को पीसने का काम करता है, और इनकी आहार नाल यू आकार की होती है। श्वसन गिल्स के द्वारा फुफ्फुस भी आपको देखने को मिलेगा। परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है, और सिफेलोपोडा में, यहाँ मैं लिख दूँ यहाँ पर स्टार लगा के, सिफेलोपोडा वर्ग में, सिफेलोपोडा वर्ग में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये एक यूनिक फैक्टर है, याद रखना। आप स्टार लगा देता हूँ मैं इसके। हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है, ऐसी कोई खास बात नहीं, बस वर्णक याद रखना है। जब हम ये पढ़ते हैं तो इतना सा तो हमारा लेवल बन जाता है, खुद का स्तर बन जाता है बच्चे का। उत्सर्जन मेटानेफ्रिडिया या भोजनस के अंग हैं, कैबर की ग्रंथि है, एकलिंगी प्राणी होते हैं, इनमें निषेचन बाह्य आंतरिक मिलता है, परिवर्तन प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रकार का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, लार्वावस्था। तो लार्वावस्था कौन सी है, वेलिजर है और ग्लोकीडियम है। वेलिजर लार्वावस्था किसकी होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, पाइला। और ग्लोकीडियम आपको देखने को मिलेगी, वो मिलेगी आपको यूनियो में। तो ये इंडिविजुअली भी हमें याद हो गई। तो पूरे फाइलम में भी अगर हम देखें तो मुश्किल से 5 बातें हमें ऐसे मिलेंगी जो हमें भविष्य में याद रखनी है, या इस एग्जाम से या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। अदरवाइज ऐसी कोई खास बात नहीं है जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे मोलस्का फाइलम को क्लासेस में बांटा गया है। तो इसका वर्गीकरण अगर हम देखते हैं तो हमें 6 क्लास देखने को मिलती है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सबसे पहली क्लास जो आती है इसकी, वो आती है मोनोप्लेकोफोरा। कौन सी क्लास है, मोनोप्लेकोफोरा। अब देखिए कुछ आपके सामने कैरेक्टर्स हमने लिख रखे हैं, भाई ये कैरेक्टर्स हैं इसके। मैं फिर आपसे कहूँगा कि ये कोई भी कैरेक्टर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं करना। मैं जिस पे स्टार लगाऊं उस पे आपको फोकस करना है। क्या है, देखिए कॉमन थिंग, लवणीय जल मतलब समुद्री जल में मिलते हैं। कवच एक कपाटीय एवं गुंबदाकार होता है। इसमें एनेलिडा और मोलस्का के लक्षण पाए जाते हैं, और बेस्ट एग्जाम्पल इसका आता है नियोपिलाइना। और यही बात हमें याद रखनी है, नियोपिलाइना किसका मेंबर है, मोलस्का फाइलम का मेंबर है, और उसमें भी मोनोप्लेकोफोरा क्लास या वर्ग का मेंबर है। ये बात हमें याद रखनी है। देखिए अब हमने नियोपिलाइना लिखा, तो नियोपिलाइना में हमने लिखा कि ये एक लिविंग फॉसिल है, मतलब जीवित जीवाश्म है, और ये कनेक्टिव लिंक भी है किस किस के बीच में, मोलस्का और एनेलिडा। एनेलिडा भी हमने पढ़ रखा है और मोलस्का हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ऊपर भी लिख रखा है हमने, एनेलिडा एवं मोलस्का दोनों के लक्षण। तो नियोपिलाइना क्या है, नियोपिलाइना आप ये मान के चलिए कनेक्शन लिंक, कनेक्शन लिंक ऊपर लिख देता हूं मैं यहां पर, कनेक्शन लिंक बिटवीन, ये बिटवीन को शॉर्ट में लिखा है मैंने, बिटवीन किस किस में, एनेलिडा, एनेलिडा, इसको और शॉर्ट में लिखता हूं, एनेलिडा, एनेलिडा तथा मोलस्का के मध्य योजक कड़ी। कौन है ये योजक कड़ी, नियोपिलाइना है। तो देखिए ये फैक्ट हमारे काम का है। नियोपिलाइना क्या है, एनेलिडा और मोलस्का के बीच में कनेक्शन लिंक है, योजक कड़ी है। तो ये फैक्ट हमें याद रखना है। ये प्रश्न पूछने लायक बनता है कि एनेलिडा और मोलस्का में निम्न में से, एनेलिडा तथा मोलस्का के मध्य की योजक कड़ी है, नीचे एग्जाम्पल होंगे, नियोपिलाइना है, राइट आंसर होगा। या नियोपिलाइना को निम्न में से किन के मध्य योजक कड़ी माना जाता है,
4 सेट बना देंगे, एनेलिडा मोलस्का, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, मोलस्का हेमिकोडिटा, कुछ भी 4। तो हमें तो याद रखना है कि एनेलिडा और मोलस्का की मध्ययोजक कड़ी है। दूसरा है पोलीप्लेकोफोरा, या जिसे एम्फिन्यूरा के नाम से भी जानते हैं इस क्लास को। ये पूर्णतः समुद्री है, मतलब लवणीय जल है। कवच बहुकपाटीय होते हैं, 8 पृष्ठीय प्लेटें जिनमें पाई जाती हैं। इनमें स्पष्ट सिर का अभाव होता है। अच्छी बात है ये, क्योंकि हमने लिखा है कि इनका जो शरीर होता है वो सिर, विसरल ऑर्गन्स मतलब अंतरांग, तथा पाद मतलब फुट में विभेदित होता है, जिसके बाहर एक प्रवार या मेंटल का आवरण पाया जाता है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। लेकिन इसमें हम क्या लिख रहे हैं? इसमें हम लिख रहे हैं कि इनमें स्पष्ट सिर का अभाव होता है। किसमें? एम्फिन्यूरा क्लास में। दूसरी बात, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो काइटन और कीटोप्लूरा, और दूसरा है कीटोडर्मा। समुद्री माइका काइटन को ही कहा जाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल थोड़ा सा हमें दिमाग में होना चाहिए। तीसरा है स्कैफोपोडा, पूर्णतः समुद्री है। इसके कवच हाथी दांत के समान होते हैं, नलिकाकार होते हैं, दोनों सिरों से खुला और एक कपाटीय होते हैं। गमन अंग जो पाद होते हैं, फुट होते हैं, वो इनमें नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल है डेंटेलियम, और डेंटेलियम को अगर आप देखेंगे ना तो बिल्कुल हाथी दांत के समान आपको मिलेगा, इसलिए इसे हाथी दांत कवच जंतु भी कहा जाता है। किसे? डेंटेलियम को। किसे कहा जाता है? डेंटेलियम। क्या कहा जाता है? हाथी दांत कवच जंतु। देखिए मैं आपको बताता हूं डेंटेलियम किधर है। ये डेंटेलियम, ये कौन है? डेंटेलियम। डेंटेलियम ये बिल्कुल हाथी दांत के समान दिखाई दे रहा है। ये बिल्कुल लग रहा है ना हाथी दांत है, लेकिन ये डेंटेलियम, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हाथी दांत कवच जीव कहा जाता है। किसे? डेंटेलियम को। नेक्स्ट 4th आती है गैस्ट्रोपोडा। ये समुद्री में भी मिलेंगे आपको, स्वच्छ जल में भी मिलेंगे, और आर्द्र मृदावासी भी मिलेंगे। कवच वर्तुलाकार रूप से कुंडलित एक कपाटी है। ये इतने हमें याद नहीं करने हैं, हमें केवल 6 क्लास के नाम याद होने चाहिए और कुछ यूनिक या मैं कहूँ प्रोमिनेंट मेंबर्स के नाम याद होने चाहिए जो हम उच्च माध्यमिक स्तर तक पढ़ते हैं। इसमें मिलेंगे। देखिए पाइला, सेब घोंगा। पाइला देखा है? पाइला दिखाता हूँ मैं आपको। ये पाइला है, ये रहा पाइला, ये पाइला है। अब देख लीजिए, आपने शंख देखा होगा मंदिर में, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, काफ़ी कठोर होता है। आप कहेंगे सर आपने तो लिखा है मोलिस मीन्स सॉफ्ट बॉडीज, तो वो जो है वो शैल है, उसका आवरण है, उसके अंदर सॉफ्ट बॉडी मतलब उसके अंदर एनिमल होता है जो काफ़ी सॉफ्ट होता है। ऐसे कुछ देख रखे हैं आपने, अभी मैं एक एक करके आपको बताता रहूँगा जो आपने अपने सामान्य जीवन में प्रत्येक विद्यार्थी ने देख रखे होंगे। तो पहला हो गया सेब घोंगा जिसे बोलते हैं, एप्लीशिया जिसे समुद्री खरगोश कहते हैं, डोरिस समुद्री नींबू जिसे कहा जाता है, टर्बिनेला शंख, प्लेनोर्बिस स्थलीय घोंगा, ये टर्बिनेला भी शंखी है ध्यान रखिएगा, और लिम्निया स्थलीय घोंगा, और साइप्रिया कोडी। कोडी आपने देखी है? कोडी हमारे यहाँ कुछ शुभ कार्यों में हाथ में जो डोरी बांधते हैं मूली, उसमें भी बांधी जाती है, और अलग अलग लोगों में यहाँ उसे अलग अलग तरीके से काम में लिया जाता है। लेकिन मैंने बोला शुभ मांगलिक कार्यों में उसका इस्तेमाल कई जगह किया जाता है। प्रवेश द्वार पर भी लगाई जाती है कोडी, हाथ के भी बांधी जाती है कोडी, और वो कौन है? वो साइप्रिया है। वो कौन है? साइप्रिया। तो ऐसे कुछ नाम आप याद करिए कि कोडी को क्या कहते हैं? साइप्रिया कहते हैं। शंख को क्या कहते हैं? टर्बिनेला कहते हैं। सेब घोंगा को क्या कहते हैं? पाइला कहते हैं। ऐसी चीज़ें आप याद रखिए। हाँ, जैसे डोरिस है समुद्री नींबू है, एप्लीशिया समुद्री खरगोश है, ये आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एप्लीशिया समुद्री खरगोश को कहते हैं। बाकी टर्बिनेला है, पाइला है, या मैं कहूँ साइप्रिया है, लिम्निया भी आपने पढ़ रखा है। लिम्निया और प्लेनोर्बिस मैंने अभी अभी बोला है कि ये दोनों टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं। कहाँ पढ़ रखे हैं? 12th की एग्रीकल्चर बायोलॉजी में है, तो ये बार बार रखने की आवश्यकता है ही नहीं कि लिम्निया और प्लेनोर्बिस कौन है। ये दोनों क्या हैं? स्नेल हैं, घोंगे हैं। आगे चलते हैं, पेलिसिपोडा या बाइवेलिया, स्वच्छ जलीय समुद्री जलीय जीव हैं।
कवच पृष्ठ सतह से जुड़े हुए दो गतिशील कपाटों युक्त यानी कि मैं कहूं द्विकपाट होते हैं। देखिए अभी तक हमने जो पढ़े हैं स्पेशली ये दोनों एक एक कपाट के हैं। अब यहां पर क्या आया, दो कपाट वाला आया। इसमें देखते हैं पहला एग्जांपल पिंक टेडा, जिसे पर्ल ओएस्टर। पिंक टेडा आपने सुन रखा है और ये प्रश्न आ चुका है कि मोती उत्पादन निम्न में से किससे किया जाता है, और वो उसका नाम है पिंक टेडा वल्गैरिस। क्या है? पिंक टेडा वल्गैरिस। ये इसकी कंप्लीट जाति का नाम है जिससे मोती उत्पादन किया जाता है। भारत की बात कर रहा हूं मैं, और बहुमूल्य मोती उत्पादन किया जाता है, और भारत में जो मोती बनता है उसे लिंगा मोती कहते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि मोती उत्पादन निम्न में से किस जाति से किया जाता है, तो पिंक टेडा वल्गैरिस होने को और जातियों से भी किया जाता है, लेकिन पिंक टेडा वल्गैरिस एक प्रोमिनेंट और मुख्य प्रजाति है जिससे मोती उत्पादन का कार्य किया जाता है। क्लियर? यूनियो स्वच्छ जलीय सीप होती है, टेरिडो जहाज कृमि है, सोलन रेजरमीन है, और माइटेलिस समुद्री सीपी है। तो अगर इसमें देखें तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, जिसमें स्पेशली दो, एक यूनियो और एक पिंक टेडा वल्गैरिस, ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। ये आपको वैसे भी याद रखना है क्योंकि ये और कौन से क्लास में है? बाइवेलिया में। ये आप याद रखिएगा किसमें है? बाइवेलिया में। ये काफ़ी कॉमन नाम है जो इस्तेमाल किया जाता है, पहले से बड़ा जल्दी से इस्तेमाल नहीं किया जाता। बाइवेलिया काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगा, तो आप ये याद रखिएगा कि यूनियो है और कौन? पिंक टेडा या पिंक टेडा। ये वो दो मेंबर हैं जो बाइवेलिया के मेंबर हैं, मोलस्का में बाइवेलिया क्लास के मेंबर हैं। बाकी टेरिडो है, सोलन है, माइटिलस है, याद रखेंगे अच्छा रहेगा। लास्ट सबसे अंतिम क्लास है जो है सेफेलोपोडा वर्ग, और इसको अभी थोड़ी देर पहले हमने बात भी की है कि मोलस्का में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। लेकिन मोलस्का की एक क्लास जिसका नाम सेफेलोपोडा है, इसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र या क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो यूनिक फीचर है, यूनिक पॉइंट है, हमें याद रखना है। तो आप खुद देखिए आपको क्लास याद करने में कितनी आसानी होती है। एक नॉर्मल एक न्यू स्टूडेंट अगर इनको देखता है, याद करने की कोशिश करता है, तो दो क्लास तो ऐसे ही याद होगी बिना प्रेशर डाले दिमाग पे। बाइवेलिया जिसमें पिंक टेडा मोती है, और दूसरी सेफेलोपोडा जिसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। अगर आप बार बार से सबको एक एक करके याद करते जाएंगे, पाइला को याद कीजिए, या आप यूँ याद कर लीजिए कि ऐसी कौन सी क्लास है जिसमें शंख पाया जाता है, तो वो गैस्ट्रोपोडा है, याद हो जाएगी। बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगी। तीन आसानी से याद होती हैं। आप कहते हैं कैसे याद होती है, मैं बताता हूं आपको। आप जब 12th में प्लेनोर्बिस और लिम्निया पढ़ते हैं तो क्या उसके क्लासिफिकेशन में क्लास में गैस्ट्रोपोडा नहीं है? आप चेक कीजिएगा, उस चैप्टर में क्लासिफिकेशन दे रखा है, उसमें लिख रखा है गैस्ट्रोपोडा क्लास, तो याद होगी। बाइवेलिया आपको वैसे याद हो रही है, सेफेलोपोडा आपको बंद परिसंचरण से याद हो रही है, और बाइवेलिया मैं बता रहा हूँ आपको पर्लोइस्टर के नाम से याद हो रही है। तो तीन कितनी आसानी से याद होती हैं, बाकी बचती हैं तीन। इसी प्रकार से इनको भी, डेंटेलियम को याद कीजिए स्कैफोपोडा, हाथी दांत के नाम से याद कीजिए स्कैफोपोडा। तो 5-7 बार हम बार बार रिवाइज करेंगे ना, तो इन क्लासेस के नाम हमारे दिमाग पे, मानसिक पटल पर अंकित होना प्रारंभ होंगे। अदरवाइज एक बार देखा आपने 6 क्लास हैं, साफ हो जाएंगे, नाम ही ऐसे। इसलिए बार बार रिकॉल करिए, बार बार देखिए, स्वतः ही याद होंगे। तो हम बात किसकी कर रहे थे? सेफेलोपोडा की। बड़े समुद्री जंतु हैं, बिल्कुल बड़े समुद्री जंतु हैं। स्क्विड दैत्याकार में मिलेंगे, इनके उपनाम भी आपको ऐसे मिलेंगे, स्क्विड विशालकाय होते हैं, इसलिए पहले लिख दिया बड़े समुद्री जंतु हैं। आंतरिक सेपिया, बाह्य नोटिलस, क्या है ये? कवच है। आंतरिक सेपिया, बाह्य नोटिलस। ऑक्टोपस में ये देखने को नहीं मिलते हैं। बड़े कशेरुकी के समान नेत्र इन जीवों में पाए जाते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र, देखिए हमने पीछे भी लिखा है, नॉर्मली सब में खुला, लेकिन इनमें क्या मिलेगा? बंद मिलेगा। सुरक्षा के लिए शाही ग्रंथियों से शाही का मुक्त होना, और लार्वा इनमें अनुपस्थित होता है, लार्वा इनमें नहीं पाया जाता। और हमने 2 लार्वा की बात की थी, आपको याद हो तो, एक तो वेलिजर, और वेलिजर मैंने किसके लिए बताया था? पाइला के लिए बताया था कि पाइला में जो लार्वा अवस्था होती है, पाइला में जो लार्वा अवस्था मिलती है वो कौन सी होती है? वेलिजर। कौन सी होती है? वेलिजर। अब ये भी बताया, और मैंने ये भी कहा है कि ये प्रश्न पूछा जा चुका है, मतलब किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, इतना मुझे कंफर्म याद है। दूसरा एक हमने और पढ़ा था ग्लोचिडियम, जिसमें मैंने यूनियो कहा था, तो यूनियो ये रहा। इसमें ग्लोचिडियम या ग्लूकीडियम लार्वा अवस्था देखने को मिलती है।
जबकि लास्ट वाली जो सेफेलोपोडा की बात करें उसमें हमने लिखा कि लार्वा अवस्था अनुपस्थित, यानी कि परिवर्तन कैसा हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस आपने देख रखा है, 8 भुजाएं होती हैं, ये देखिए ये ऑक्टोपस है। ये कौन है, ऑक्टोपस। ऐसा कोई बहुत विरला जीव नहीं है जो आपने देखा नहीं होगा। टीवी में, न्यूज़पेपर में या नेट पर आपने ऑक्टोपस का अच्छे से नाम सुना होगा। न्यूज़पेपर में भी काफ़ी चर्चा का विषय बना रहता है, कई बार बना रहता है। ऑक्टोपस 8 भुजाओं वाला जीव है, इसके 8 भुजाएं हैं, इसलिए इसे बोला जाता है ऑक्टोपस। क्लियर है। और ये किसका मेंबर है, ये सेफेलोपोडा वर्ग का मेंबर है। सेफेलोपोडा कौन, जिसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखिए आगे सीपिया, जिसे कटल फिश के नाम से जानते हैं। अब देखिए मैंने अभी कहा था आपको कि इसमें बड़े समुद्री जीव मिलते हैं, तो 2 एग्जाम्पल इसका, एक लोलिगो जिसे स्क्विड या रेतनांग, या इसे स्क्विड कहते हैं, और इसमें रेतनांग, रेतनांग क्या, रेडुला, जो भोजन को पीसने का काम करते हैं, वो नहीं पाए जाते। रेती जीव्या भी इसी को बोलते हैं। आर्किट्यूथिस, ये देखिए सबसे बड़े अकशेरुक, अब स्टार लगा लीजिए इसके, हम इन्वर्टिब्रेट्स ही पढ़ रहे हैं ना, लेकिन आर्किट्यूथिस मेंबर ऑफ सेफेलोपोडा क्लास एक ऐसा जीव है, ऐसा प्राणी है जो सबसे बड़ा इन्वर्टिब्रेट है, दैत्याकार है। कौन, आर्किट्यूथिस। तो आर्किट्यूथिस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। नॉटिलस टाइगर शेल है, और टेथस जिसे समुद्री मक्खी कहते हैं। तो अगर इसमें देखें कि सेफेलोपोडा में कौन सा एग्जाम्पल है, देखिए ऑक्टोपस इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सीपिया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आर्किट्यूथिस इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, लोलिगो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये 4 आपको याद होने चाहिए। नॉटिलस याद करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, टीथस आप याद करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर क्लास का कम से कम 2 से 3 ऐसे मेंबर होते हैं जो उस क्लास को डील करते हैं या उस क्लास को लीड करते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। उनसे प्रश्न आते हैं। प्रश्न ऐसा नहीं है कि किसी एक मेंबर का नाम देके आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये याद रहे हुए मेंबर हमें प्रश्न को सॉल्व करने में काफ़ी सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रत्येक क्लास के प्रोमिनेंट, ऐसा नहीं है आपको लगा कि टीथस अच्छा है तो टीथस याद कर ले, नहीं, आपको ऑक्टोपस याद होना चाहिए, आपको लोलिगो याद होना चाहिए, आपको आर्किट्यूथिस याद होना चाहिए, आपको सीपिया याद होना चाहिए। वो मेंबर याद कीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्टोपस चर्चा का विषय बना रहता है, कॉमन है, बच्चे जानते हैं ऑक्टोपस, जैसे कोई उन्हें भले ही नहीं पता हो मोलस्का में मिलता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ऑक्टोपस मोलस्का के सेफेलोपोडा वर्ग का मेंबर है। क्लियर है। तो मैं एक बार वापस से 6 क्लास और उनके प्रोमिनेंट या मुख्य सदस्यों के नाम बोल रहा हूँ। मोनोप्लेकोफोरा, जिसका मेंबर आपको नियोक्लाइना याद रखना है, और नियोक्लाइना मैंने आपको बोला कनेक्टिव लिंक की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिए एक चीज़ किस किस जगह काम आती है, ये किस जगह काम आती है, जब हम उद्भव पढ़ते हैं। उद्भव एक टॉपिक है, उद्विकास एक टॉपिक है जिसमें हम उद्विकास पढ़ते हैं, तो वहाँ उद्विकास के पक्ष में प्रमाण होते हैं, तो वहाँ एक योजक कड़ी का बिंदु भी आता है, वहाँ पर बहुत सारी योजक कड़ियाँ पढ़ते हैं, वहाँ पर नियोक्लाइना आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। और फाइलम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए पहली क्लास जिसे हम बोल रहे हैं मोनोप्लेकोफोरा, स्वतः ही इंपॉर्टेंट हो गई कि नियोपिलाइना मोनोप्लेकोफोरा का मेंबर है, और मोनोप्लेकोफोरा मोलस्का की एक क्लास है। ठीक है, बाकी 3 मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से। सेफेलोपोडा आपको पता है क्यों, बंद परिसंचरण, और आपको ऑक्टोपस बता दिया, आपको सीपिया बता दिया, आर्किट्यूथिस बता दिया, नॉटिलस बता दिया, टीथिस बता दिया। बाइवेलिया मैंने आपको बोला, कि बाइवेलिया में पिंक टाडा जो मोती उत्पादन है वो इसी का मेंबर है। आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और कई आप एक यूनियो जिसे आप सीपी बोलते हैं वो भी आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप याद करें ना करें कोई दिक्कत नहीं। गैस्ट्रोपोडा जिसके 2 मेंबर आप मतलब जिसके में एग्जाम्पल है प्लेनोर्बिस, स्नेल घोंगा जो आपने पढ़ रखा है आपके कोर्स में है, वो गैस्ट्रोपोडा का मेंबर है। तो 4 क्लासें हमें याद हो रही हैं, गैस्ट्रोपोडा, बाइवेलिया, सेफेलोपोडा और मोनोप्लेकोफोरा। 4 क्लासें याद होगी। अब 2 क्लास बची। देखिए हमें क्लास याद करते वक्त उससे किसी चीज़ से कनेक्शन बिठाना पड़ेगा तभी याद रहेगी। नियोपिलाइना याद आए, मोनोप्लेकोफोरा स्वतः ही आ जाना चाहिए। बाइवेलिया आए, पिंकटाडा वल्गेरिस या मैं कहूँ सीपी जिसे आप यूनियो कह रहे हैं, याद आ जाना चाहिए। गैस्ट्रोपोडा कोई बोले, गैस्ट्रोपोडा बोलते ही घोंगा याद आना चाहिए।
स्नेल, प्लेनोर्बिस, लिम्निया याद आना चाहिए। ये देखिए पाइला और सेफेलोपोडा बात कर ही चुके हैं, इसकी बात होगी। अब दो बचे, एक हमारा एम्फीन्यूरा, एक स्कैफोपोडा। इसके मेंबर्स को देखें तो सबसे पहले आप याद कीजिए स्कैफोपोडा को। स्कैफोपोडा क्यों? क्योंकि स्कैफोपोडा का एग्जाम्पल है डेंटेलियम, और डेंटेलियम इज मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल। क्यों है? क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल डिट्टो हाथी दांत के समान होती, इसलिए स्कैफोपोडा हमें याद रहता है। तो आप खुद देखिए, मोनोप्लेकोफोरा, स्कैफोपोडा, बाइवेलिया, गैस्ट्रोपोडा और सेफेलोपोडा, 5 क्लासें याद होती। एक अंतिम बची जो पॉलीप्लेकोफोरा या एम्फीन्यूरा है, जिसका एग्जाम्पल आपके सामने है कीटोडर्मा या काइटन, या जिसे आप कीटोप्ल्यूरा कह रहे हैं, ये आपको याद करनी पड़ेगी। बार बार इन क्लासेस को आप रिपीट करिए, इनके मेंबर्स को इसके साथ बिठाइए, तब आपके लिए ये प्रश्न करना आसान हो जाएंगे। आई होप आपके मोलस का क्लियर रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।